जय श्री राम। तो आज 22 तारीख के शाम की शुरुआत हुई दिए जला के राम जी के आने की खुशी में। फिर मैं थोड़ा तैयार व्यार होके गई बाहर। फिर उसके बाद तो मैं जा रही हूँ अभी पाल बालाजी दर्शन करने के लिए। हम सब पाल बालाजी पहुँचे। फिर पाल बालाजी जाके हनुमान जी के दर्शन किए। आज बहुत ज़्यादा सुंदर सजा रखा था पूरे मंदिर को। ये कुछ है दृश्य दिखा रखे हैं मैंने। और उसके बाद हम अंदर जाने लगे। अंदर जाके मैंने ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग की है। मतलब बहुत प्यारा था। सुकून मिलेगा आपको वहाँ जाके बहुत ज़्यादा। एक अलग ही ना वाइब आती है इधर जाके कि भाई सच में मन को बहुत शांति सी मिलती है। फिर मैंने थोड़ी देर ये थोड़ा सा रिकॉर्ड करके उसके बाद मैंने दर्शन किए थे। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं हर बार आऊँ, पर इतना पास होते हुए भी मैं डेली नहीं जा पाती इधर। पर देखेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं एटलीस्ट डेली नहीं तो हर ट्यूसडे तो आ ही जाऊँ इधर, क्योंकि इधर इतना सुकून है ना जिसकी कोई हद नहीं है। फिर मैंने थोड़ा दर्शन वर्शन करके उसके बाद बाहर आई। बाहर आके हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और उससे पहले तो हमने ना ये आरती ली थी। आरती लेने के बाद तिलक विलक लगाया था। तिलक लगाने के बाद फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फिर हम बाहर चले गए थे। ये बहुत सारे दीपक वगैरह जला रखे थे इधर। हमने भी जलाए थे, फिर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर यहाँ से हम लोग आगे चले गए कि थोड़ा सिटी में देख के आते हैं कि कैसा है डेकोरेशन वगैरह। ज़्यादा नहीं घूमे, पापा जी को लेट हो रहा था तो थोड़ा बहुत ही घूमे। शायद सरदारपुरा नहीं, मतलब सरदारपुरा तक गए थे और इधर बीच में ये मिल्कमैन कॉलोनी के साइड में नित्ता सा गए। आगे जाने लगे तो ये मिल्कमैन कॉलोनी में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन कर रखा था। तो हम यहाँ रुके थोड़ी देर के लिए कि भाई फ़ोटोज़ लेंगे और थोड़ा देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैं और मेरे साथ में जितने भी थे, कौन कौन थे, मम्मी पापा और दीदी और उनके दोनों बच्चे, हम सब ने फिर यहाँ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए। थोड़ी देर रुके और ये डेकोरेशन वगैरह को एंजॉय किया। यहाँ पे जो गाने वगैरह बज रहे थे उन सबको थोड़ी देर एंजॉय करके फिर यहाँ से भी निकल गए थे हम लोग। मुश्किल से 5-10 मिनट रुके होंगे, ज़्यादा देर तो नहीं रुके। गलियों के और रोड के अच्छा बीच था, में मतलब बहुत प्यारा डेकोरेशन था। भगवान पूरा सिटी इतना ज़्यादा प्यारा कर रखा था ना उस दिन, तो सही में मतलब बाहर ऐसे था कि मन लग गया पूरा की पूरा। घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। बट पापा जी को लेट हो रहा था तो जाना तो था ही जल्दी जल्दी। तो बस ऐसा था कि थोड़ा सिटी और देखेंगे इस करके यहाँ से फिर जल्दी से निकल लिए हम। और निकल के फिर आगे जाने लगे। आगे जाते जाते रास्ते में मतलब पूरे टाइम ऐसे था कि फटाके वगैरह बहुत ज़्यादा फोड़ रहे थे इन सभी। तो यहाँ और पूरे की पूरे सिटी को ना ऐसे भंगुआ रंग से रख रखा था। और देखते ना तो बहुत मज़ा आता, मतलब देखा ही होगा आप लोगों ने, पर मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये कुछ फटाके वगैरह फोड़ते हुए के वीडियोस। हम बहुत भाग्यशाली है ना कि हमने फिर से है ना राम जी को अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होते हुए देखा। और एक बार फिर से दिवाली मनाई। मतलब साल में 2-2 बार दिवाली मना रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। तो बस इसी के लिए। और पता है, पूरे देश में लोगों को है ना इतनी ज़्यादा खुशी थी ना इस चीज़ की। सही में ये तो देख के ही पता चल रहा था कि भाई कितने ज़्यादा खुश थे सब लोग। फिर यहाँ से बस थोड़े बहुत फटाके वटाके छोड़ते हुए देख के हम चल दिए आगे कि और सिटी देखेंगे कि भाई कैसा हो रखा है कैसा नहीं हो रखा। आगे आगे जा रहे थे तो आगे तो और ज़्यादा प्यारा प्यारा हो रहा था, क्योंकि वो थोड़ा एरिया आउटर में पड़ रहा था तो उसे मतलब सिटी के अंदर ना और ज़्यादा सुंदर था। पर मैंने सिर्फ थोड़ा सरदारपुरा का ही देखा। उसके बाद क्या है ना कि मैंने स्टेटस देखे थे लोगों के तो बहुत ज़्यादा सही सही बहुत प्यारे प्यारे थे। फिर जब हम बाहर आने लगे ना तो सरदारपुरा साइड था ये शायद, मुझे अच्छे से लोकेशन नहीं पता इस चीज़ की। बट ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, बहुत ज़्यादा ही प्यारा था ये। यहाँ मतलब सत्संग भवन था ये। यहाँ बहुत सुंदर डेकोरेशन थी बहुत ज़्यादा। फिर हम इसमें रुके, अंदर गए। अंदर गए तब तक लगभग सब मतलब बंद होने वाला था। पर
ऐसा था कि राम जी की छवि रखी हुई थी, तो हमने वहाँ दर्शन किए और थोड़ा झूला झूलाया था उधर। और उससे पहले तो मैंने बाहर की रिकॉर्डिंग की क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैं बार बार बाहर की रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर मम्मी जी बोले कि लेट हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी चलना है। तो फिर मैं कहा ठीक है भाई, अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके दर्शन और करने हैं तो दर्शन करेंगे। फिर बाहर तो फिर मैं अंदर गई थी दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए जैसे ही अंदर जाने लगे तो पहले साइड में ना शिव जी का था, तो मैंने पहले शिव जी के दर्शन किए थे। फिर शिव जी के दर्शन करके फिर उसके बाद अंदर गई थी। शिव जी को मैं बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ। मतलब अब तक का ये है कि कुछ भी हो ना, शिव जी है तो सब है। मन शांत होता है इनके साथ, बहुत ज़्यादा लगाव है। फिर राम जी के दर्शन के लिए गए। पहले मुझे लगा कि इस पर्दे के पास कोई बहुत अच्छा सा होगा, मतलब मूर्ति वगैरह, पर नहीं था। शायद उन्होंने बोला कि बंद हो गया है, हम लोग बहुत लेट हो गए। तो उनकी मतलब इधर साइड में और एक ऐसे लगा रखा था छोटा सा, पालने पे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी थे। फिर उन्हीं को दर्शन करके हम बाहर आने लगे। तो उससे पहले मैंने फिर और थोड़े और रिकॉर्डिंग किया। मतलब रिकॉर्ड कर करके ही फ़ोन भर दे रही थी मैं तो बस थोड़ा रिकॉर्ड करा क्योंकि सुंदर था ना, बहुत प्यारा प्यारा था, तो रिकॉर्ड करना तो बनता है। फिर हनुमान जी के भी थोड़े दर्शन कर लिए, फिर बाहर निकल लिए हम लोग यहाँ से भी। फिर प्रसाद ली। प्रसाद का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। पकौड़े भी टेस्टी थे पर हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर ये बाहर की तरफ ऐसे दीपक लगाने के लिए भी रखे हुए थे, ये भी बहुत सुंदर था, पर हम थोड़ा लेट थे तो शायद था वो लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। फिर हम आगे चल दिए। आगे जाके अब तो सीधा घर ही जाना था क्योंकि पापा जी की बार बार कॉल आ रहे थे कि भाई अब जाना है जाना है। तो फिर हम घर आ गए, पापा जी निकल लिए, हम लग गए फटाके फोड़ने में। अब ऐसा हो कि दिवाली आ रही है, फटाके ना फोड़े, फटाके का अवसर मिले तो भाई छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, फटाके फोड़ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फटाके फोड़ना। फिर फटाके वटाके काफ़ी देर तक फोड़े थे हमने, कुछ कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की, कुछ नहीं की। फिर फटाके वटाके फोड़ के हम अंदर चले गए। अंदर जाके फिर ये देखो घेवर खा रहे थे। इन टिंगर पार्टियों को आज घेवर खिलाया जा रहा है। आज का घेवर स्पेशल घेवर आए हैं इस दिन की। आप लोगों को कैसा लगा, आपका दिन कैसा गया, ज़रूर बताना। थैंक यू। जय श्री राम।